अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरोफियस होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने 10th क्लास फिज़िक्स की जो न्यू बुक आई है वो हमने स्टार्ट की हुई है उर्दू मीडियम के लिहाज से। इसका हम यूनिट नंबर 11 लेके चल रहे थे। लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों को इसका रेडिएशंस के ज़रिए इंतकाल थर्मल एनर्जी का टॉपिक कंप्लीट करवा दिया था। इधर तक आप लोगों को ये वाला हमारा टॉपिक हो चुका था। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। टॉपिक हमारे पास है जी हरारत की मुंतकिली के इस्तेमालात, मीन एप्लीकेशन ऑफ हीट ट्रांसफ़र की बात कर रहे हैं। तो इसमें हरारत मुंतकिल किस तरह से होती है इसको हम देखेंगे। लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ सकता है। शॉर्ट में भी आप लोगों ने लाजमी करना है, लॉन्ग में भी आप लोगों ने लाजमी करना है। जितना हम बताएंगे उतना ही आप लोग करेंगे, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें देखिए सबसे पहले नंबर पर हमारे पास कहता है बावर्ची खाने के बर्तनों को गर्म करना, कि बावर्ची खाने में बर्तन जो होते हैं उनको गर्म किस तरह से किया जाता है, उसमें हीट ट्रांसफ़र किस तरह से होती है, हरारत कैसे मुंतकिल होती है, ये हम देखेंगे। पहले हम इस डायग्राम की मदद से देख लेते हैं। ये डायग्राम मैं आप लोगों को वैसे ऑलरेडी पहले से क्लियर करवा चुका। अब इसमें देखिए जब हम ये टॉपिक पढ़ रहे थे, ये वाला हमने टॉपिक पढ़ा था रेडिएशन के स्टार्ट वाले टॉपिक में। मैंने आप लोगों को यहाँ से ये बताया था कि गर्ल्स घर में बैठ के रेडिएशन या कन्वेक्शन या हमारे पास कंडक्शन किस तरह से देख सकती हैं। अब इसमें देखें तो यहाँ पे वही बात करेगा। सबसे पहले हम देखते हैं इस डायग्राम को। कहता है कि इस चूल्हा है हमारे पास, चूल्हे के ऊपर हमने कोई बर्तन रखा है, किसको बनाने के लिए, कोई खाना वगैरह बनाने के लिए हम रखा है, या दूध उबालने के लिए हमने इसको ऊपर रखा है। नीचे से हम इसको क्या करेंगे, बर्नर्स के ऊपर रखेंगे, आग अप्लाई करेंगे। मीन नीचे से इसको आग जलाएंगे तो इसकी क्या करेंगे, हीट ट्रांसफ़र होगी। मीन यहाँ से इसको एनर्जी मिलेगी, हरारत मिलेगी, टेम्परेचर मिलेगा। अब जैसे ही आप लोग देखेंगे ये हमारे पास वाइट छोटा सा हमारे पास ये वाइट नज़र आ रहा है, ये ऊपर की तरफ एनर्जी जा रही है, हरारत जा रही है। हमने देखना है इसके अंदर क्या चल रहा है। अंदर वाली जो कहानी है वो उसने बाहर बना दिया। अब इसमें देखें तो इसके अंदर क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स या एटम होंगे। वो एटम उसने साइड पे अलग से बना दिए हैं। अब इसमें देखें तो ये हमारे पास उसने एटम बनाए हैं। जैसे इसको हरारत यहाँ से नीचे से मिलेगी तो ये छोटे छोटे हमारे पास जो इसके पार्टिकल है, एटम्स है, मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्या करेंगे, ऊपर की तरफ उठेंगे और ऊपर वाले पार्टिकल के साथ क्या होंगे, कॉन्टैक्ट में आएंगे, डायरेक्ट बराह रास्त ये राब्ते में आएंगे। तो डायरेक्ट जो बराह रास्त राब्ते में आती है तो उसको हम क्या कहते थे, कंडक्शन। यही बात वो कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कंडक्शन हो रहा है। हरारत का एक मटेरियल के जरिए बराह रास्त मुंतकिल होना, मीन जो ट्रांसफर एनर्जी हो रही है हमारे पास वो बराह रास्त मुंतकिल हो रही है। यहाँ पे कंडक्शन के जरिए हरारत मुंतकिल हो रही है। फिर यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएंगे, पार्टिकल ऊपर की तरफ जाएंगे। अब इसी डायग्राम की मदद से हम तीनों कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। कंडक्शन को भी समझ सकते हैं, कन्वेक्शन भी समझ सकते हैं, उसके बाद रेडिएशन भी समझ सकते हैं। कंडक्शन तो ये आगे कि ये बराह रास्त यहाँ से एनर्जी ऊपर ट्रांसफर हो रही है। अब देखिए यहाँ पे साइड पे देखेंगे, बुक गौर से देखें, ये हमारे पास वाइट ये भी ऊपर की तरफ उठ रहे हैं। मीन ये भी पार्टिकल क्या है, ये मॉलिक्यूल्स हमारे पास क्या है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। कन्वेक्शन क्या होता था, नीचे वाले पार्टिकल जो मॉलिक्यूल्स होते थे, एटम्स वगैरह जो हमारे पास होते थे, वो क्या होते थे, नीचे ठंडे पार्टिकल होते थे। जैसे इसको हम नीचे से आग जलाएंगे, टेम्परेचर देंगे तो हीट अप होंगे। हीट अप होने की वजह से ऊपर की तरफ आएंगे और ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ हल्के होके ऊपर की तरफ उठेंगे और ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स जो हमारे पास ठंडे होंगे वो नीचे की तरफ, क्योंकि इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। जो मॉलिक्यूल्स गर्म हो जाते हैं ऊपर की तरफ उठेंगे, इनकी डेंसिटी कम होती है। ऊपर से ये नीचे आएंगे, नीचे से ये ऊपर, मीन यहाँ से ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। ये कहानी क्या चल रही है, ये यहाँ पे कन्वेक्शन चल रहा है। अब रेडिएशन के जरिए किस तरह से कर सकते हैं, रेडिएशन के जरिए आप लोग देखें, चूल्हे के करीब आप लोग बैठेंगे, इस तरह से आप लोग देखें, सर्दियों में क्या बैठे, इस तरह से हाथ को गर्म करने के लिए, हीट अप करने के लिए चूल्हे के बिल्कुल करीब करते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे रेडिएशंस के जरिए बगैर किसी मीडियम के हमारे हाथों को भी हीट ट्रांसफर मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। या आप लोग यहाँ से भी दे सकते हैं कन्वेक्शन को। यहाँ से हमारे पास जो इसका हैंडल है, यहाँ से इसको पकड़ेंगे तो ये क्या होता है, मेटल का होता है। जैसे इसको पकड़ेंगे तो ये बहुत गर्म होता है, फ़ौरन से आप लोग हाथ अपना पीछे ऐसे हटाएंगे। तो यहाँ पे भी कन्वेक्शन भी हो रही है, रेडिएशंस भी हो रही है और कंडक्शन भी हो रही है। अब हम इसको रीड कर लेते हैं। रीड जो हमारे पास लिखा हुआ आप लोगों ने यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा का सारे करना, बिल्कुल छोटा सा है, आसान सा, एक दो दफ़ा आप लोग याद रीड करेंगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा। याद नहीं करना तो सिर्फ आप लोगों ने इसको ज़हन में बिठा लिया करो, अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। अब इसमें देखें, इंतकाल थर्मल एनर्जी का एक रोज़मर्रा इस्तेमाल बावर्ची खाने के बर्तनों में खाना पकाने के दौरान सामने आता है। जब कोई देचकी या पतीली चूल्हे पर रखी जाती है, जैसे कि उसने ये रखे हुए, तो हरारत के शोलों या इलेक्ट्रिक एलिमेंट से हरारत कंडक्शन के जरिए बर्तन तक पहुँचती है। किसके जरिए पहुँच रही है, अब देखिए यहाँ पे बर्तन के तक किस तरह से हरारत पहुंच, बराह रास्त डायरेक्ट इसके साथ रिलेशन में आ रही, जो आग लगी डायरेक्ट इसके साथ कॉन्टैक्ट में, राब्ते में है। इसीलिए वो कहता है कि इसके एलिमेंट कंडक्शन के जरिए बर्तन तक पहुंचती है। बर्तन अमूमन मेटल के बने होते हैं। जो बर्तन होते हैं वो क्या होते हैं, मेटल के
बने होते हैं और मेटल क्योंकि हरारत की एक अच्छी कंडक्टर होती है, इसीलिए वो हरारत को तेज़ी से जज़ब कर लेती है और अपनी सतह के ज़रिए आगे मुंतकिल करती है। नतीजतन पूरा बर्तन गर्म हो जाता है, जिससे अंदर रखा हुआ खाना यकसा तौर पर पक जाता है। जो भी हमने इसके अंदर बना रहे होंगे तो वो क्या होगा, पक जाएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग इसको अच्छी तरह से तैयार कर लेना, शॉर्ट और लॉन्ग के दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये एप्लीकेशन है तो ये लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ सकती हैं। दूसरे नंबर पर हमारे पास जो एप्लीकेशन कहता है थर्मल इंसुलेशन के जरिए माया का टेम्परेचर बरकरार रखना। ये लॉन्ग में आ जाए फिर आप लोगों ने इस तरह से हेडिंग दे के लिखना होता है। पहले नंबर पे हमने ये वाली पढ़ी, दूसरे नंबर आप लोगों ने ये वाली हेडिंग दी, थर्मल इंसुलेशन के जरिए माया का टेम्परेचर बरकरार रखना। का टेम्परेचर बरकरार किस तरह से रख सकते हैं? अब किसी भी चीज़ का आप लोग टेम्परेचर बरकरार रखने के लिए हम घरों में क्या यूज़ करते हैं, चाय वगैरह हम किस में डालते हैं, थर्मोस जो हमारे पास है तो थर्मस। अब यही उसने ले लिया थर्मोस फ्लास्क की। अब ये उसने आगे इसको एक्सप्लेन किया, इसको हम डायग्राम की मदद से अब देखें। पहले आप लोग डायग्राम यहाँ पे देखें तो इसके ऊपर हमारे पास दो तय चढ़ी होती है, दो लेयरें होती हैं। एक ही हमारे पास अंदर वाली लेयर है, कह ले कि हमारे पास ये अंदर वाली, एक हमारे पास ये जो लेयर आप लोगों को नजर आ रही है ये एक तय है, दूसरी हमारे पास कहते हैं एक बाहर वाली, हमारे पास बाहर वाली। अब देखिए ग्लास की अंदरूनी तय हमारे पास ये और ग्लास की बैरूनी तय हमारे पास इस ऊपर बाहर की तरफ होती है। उसके बाद इसके अंदर गर्म माया पानी हम कोई भी डाल सकते हैं, दूध गर्म डाल सकते हैं, चाय गर्म डाल सकते हैं, वो टेम्परेचर को बरकरार रखेगी, इसको ठंडा नहीं होने देगी। उसके बाद देखिए वो कहते हैं इसके दरमियान ये जो हमारे पास तय अंदर वाली और बाहर वाली तय, इसके दरमियान जो खाली जगह होती है हमारे पास, इसको हम कहते हैं खला। अब खला का क्या काम होता है? खला हमारे पास होता है यहाँ पे कोई मीडियम नहीं है, कोई एयर वगैरह नहीं है कि हमारे पास जो बाहर वाला हिस्सा है इसको हम हाथ लगाएं तो हमारे हाथ को हीट ना हो। ये जो बाहर वाला हमारे पास होता है वो बहुत अच्छा इंसुलेटर स्पोर्ट होता है, इंसुलेटर का बना हुआ होता है। इंसुलेटर जो हमारे पास होता है इसमें से हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती। ये आगे बताएगा कि खला का क्या मकसद है, इसको हम रीड करते हैं। आगे देखें तो यहाँ पे रीड करेंगे, इसको आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। साथ साथ हम डायग्राम भी देखेंगे। पहले आप लोग हेडिंग देके यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है। पहले आप लोगों ने हेडिंग देके यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है कि थर्मल इंसुलेशन गर्म चीज़ों को गर्म और ठंडी चीज़ों को ठंडा रखने में मदद देती है। थर्मोस क्या है? अगर कोई चाय गर्म हो गया तो गर्म रखेगी, अगर कोई चीज़ हम ठंडा पानी भी डालते हैं तो ठंडे को ठंडा ही रखेगी, मीन टेम्परेचर को बरकरार रखेगी। तो यहाँ तक आप लोगों ने इसको लिख लेना, ये हेडिंग के तौर पर दे के उसके बाद आप लोगों ने इसकी मिसाल की हेडिंग देनी। आगे वो मिसाल की मदद से बता रहा है, कहते हैं मिसाल के तौर पर थर्मोस फ्लास्क जो हमारे पास होता है कि दीवारें दोहरी होती हैं, इनकी इसकी दो तय होती है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इसकी दो तय होती है और इनके दरमियान खला मौजूद होता है। खला भी मैंने आप लोगों को बता दिया। जैसे कि देखें तो ये हमारे पास क्या है, इसकी अंदरूनी तय, उसके बाद इसकी बैरूनी तय, उसके दरमियान हमारे पास क्या है, खला मौजूद है। आगे वो बताएगा कि खला का मकसद क्या है। अब देखिए खला इंतकाल थर्मल एनर्जी को कंडक्शन और कन्वक्शन के जरिए रोक देता है। खला क्या होता है? थर्मल एनर्जी को कंडक्शन और कन्वक्शन के जरिए रोक देता है, क्योंकि इसमें ना हवा होती है और ना ही कोई ऐसा मटीरियल जो हरारत को मुंतकिल कर सके। मीन जो बाहर से कोई हाथ लगाएगा तो उसको कोई हरारत वगैरह गर्म नहीं महसूस होगा। थर्मोस के अंदर चाय डालेंगे, बाहर से हाथ लगाएंगे, क्या होता है, हमें कोई हरारत नहीं मिल रही कि इसके अंदर गर्म चीज़ है या ठंडी चीज़ है, हमें नहीं पता। उसके बाद यहाँ तक आप लोगों ने ये लिखा। उसके बाद है जी थर्मोस की अंदरूनी दीवारों पर चमकीली परतें चढ़ी होती है। इसके अंदर आप देखिए अंदरूनी तय, अब यहाँ से देखें तो ये हमारे पास क्या चमकीली तय होती है। अंदर से ये क्या होता है, चमकीला होता है हमारे पास। चमकीली आप लोग देखेंगे भी तो हमारे पास वो चमक रहा होता है, जो रेडिएशंस वापस रिफ्लेक्ट करती हैं, जिससे अंदर मौजूद माया ज़्यादा देर तक गर्म रहता है। फ्लास्क का बैरूनी हिस्सा और इसका ढक्कन इंसुलेटिंग मटेरियल जैसे प्लास्टिक या स्टेनलेस स्टील से बना हुआ होता है। मीन वो क्या होता है, प्लास्टिक का होता है या स्टेनलेस स्टील का बना होता है, ताकि हरारत बाहर ना निकल सके। हरारत क्या होती है बाहर, किस वजह से नहीं आ रही, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास वीक्यूम होता है। वीक्यूम मीन है इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, खला होता है, खला मौजूद होता है जो इसको हरारत को बाहर नहीं आने देता। ये मखसूस डिज़ाइनिंग चाय, कॉफ़ी या सूप जैसे मशरूबात को कई घंटों तक मुनासिब टेम्परेचर पर बरकरार रखता है। तो यहाँ तक आप लोग इसको अगर लॉन्ग में जी इधर तक करने, अगर शॉर्ट में आ जाए, यहाँ से शॉर्ट वो अलग से देगा। शॉर्ट ये आ गया, मिसाल पूछे तो मिसाल तो ये सारी की सारी है। अब शॉर्ट में आप लोगों को लास्ट पर क्लिक होता है। पहले हम ये नीचे वाला देख लेते हैं कि इमारतों में इंतकाल थर्मल एनर्जी को कम करना, कि एनर्जी को कम किस तरह की किया जा सकता है। आप लोगों ने अपने ऑफिस वगैरह या बड़ी बड़ी जो इमारतें होती हैं इनको हमने टेम्परेचर इसका कम करना है, तो किस तरह से किया जा सकता है। इसमें देखिए यहाँ पे जी इमारतों में थर्मल इंसुलेशन सर्दियों में इन्हें गर्म और गर्मियों में ठंडा रखने में मदद देती है। इंसुलेशन की बात कर रहे हैं कि इमारतों में क्या होता है, इन्हें सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा रखने में मदद देती है। अगर दीवारों में फोम भरी जाए, मोटे पर्दे लगाए जाएं जैसे डबल ग्लास खिड़कियां,
इस्तेमाल की जाती है। जैसा कि एक ये हमारे पास है, दूसरी ये दो डबल ग्लास डबल ग्लास खिड़कियाँ इस्तेमाल की जाती है या मुअल्लक छत लगाई जाती है। जैसा कि हम सीलिंग करते हैं, छतों के ऊपर क्या करते हैं, सीलिंग करते हैं। सीलिंग क्यों करते हैं, क्या ताकि ऊपर से हीट नीचे ना आए, टेम्परेचर जो हमारे पास है गर्मियों में क्या हमारे पास नीचे कमरे को गर्म ना हो, ज़्यादा गर्म ना हो, इसीलिए हम क्या कहते हैं मुअल्लक छतों पर लगाई जाती है। तो हम हरारत के नुकसान को कंडक्शन, कन्वक्शन और रेडिएशन के ज़रिए कम कर सकते हैं। यहाँ तक आप लोगों ने इसके अंदर लिख लेना है। अगर डबल ग्लास के बारे में पूछा, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक इसको आप लोगों ने लिख लेना है। सर्द मौसम में इंसुलेशन अंदर की गर्म हवा को बाहर निकालने से रोकती है, जबकि गर्म मौसम में ये बाहर की हरारत को अंदर आने से रोकती है। उसके बाद कहता है कि इसकी हम बचत किस तरह से कर सकते हैं, एनर्जी की बचत। इस तरह से आप लोगों ने हेडिंग देनी है, मैंने यहाँ पे हेडिंग दी है, तो आप लोगों ने ये हेडिंग कंप्लीट करने के बाद उसके बाद अगर लॉन्ग मेथड तो ये लाजमी हेडिंग देनी, एनर्जी की बचत मीन बिजली की हम बचत किस तरह से कर सकते हैं। इसी तरह से हीटर्स और एयर कंडीशनर्स के इस्तेमाल में कमी आती है, जिससे एनर्जी की बचत होती है और अखराजात भी कम हो जाते हैं। हत्ता कि खिड़कियों के बाहर मुनासिब शील्डिंग करने या घर के अंदर अच्छी वेंटिलेशंस रखना भी कमरे के टेम्परेचर को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करता है। यहां तक आप लोगों ने इसके अंदर कर लिया। अब यहां से शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह से बन केगा, अब इसमें देखिए लास्ट में लिखे हुए शॉर्ट क्वेश्चन, थर्मिक्स फ्लक्स में खला का क्या मकसद होता है। ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि खला का क्या मकसद होता है। यहां से लेके यहां तक आप लोगों ने इसका आंसर लिख लेना है। ये सवाल है, सवाल आप लोग चाहें तो ऊपर लिख लें। ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। जो शॉर्ट क्वेश्चन बाहर से बन के आते हैं वो इस तरह से ही बन के आते होते हैं, इतने मुश्किल नहीं होते हैं। वो जो आप लोगों ने पढ़ा होता है लॉन्ग तैयार किए तो लॉन्ग के अंदर से ही बन के आते हैं। थर्मोस फ्लक्स में खला का क्या मकसद है, अब ये देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर मैं आप लोगों को दे चुका, ये इसका आंसर लिखना है। उसके बाद है जी थर्मोस फ्लक्स की अंदरूनी दीवारों पर चमकीली परतें क्यों चढ़ाई होती है। जो इसके अंदर जो अंदरूनी तय होती है इसके अंदर चमकीली तय क्यों होती है, तो जो रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट करती है, जिससे माया, जिसके अंदर मौजूद माया ज़्यादा देर तक गर्म रहता है। यहाँ तक आप लोगों ने यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरे सवाल का आप लोगों ने इसका जवाब लिख लेना है। तो कि ये मैंने सवाल आप लोगों को दो सवाल इसके अंदर है। उसके बाद नीचे वाला जो हमारे पास टॉपिक है डबल ग्लास खिड़कियाँ क्या होती है, मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से कर लेना है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से बन के आते होते हैं, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। यहाँ से भी शॉर्ट क्वेश्चन बन के आ सकता है कि इमारतों में थर्मल एनर्जी को कम करने के लिए एनर्जी की बचत किस तरह से की जाती है। तो फिर ये लास्ट वाली जो दो लाइनें इसको भी आप लोगों ने एनर्जी की बचत के तौर पर इसको भी शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। ये था जी हमारे पास आज का लेक्चर। ये हमारे पास यहाँ तक रेडिएशन का टॉपिक हमारे पास कंप्लीट होता है। यहाँ से लेके मैंने आप लोगों को रेडिएशन का टॉपिक के अंदर से एक एक चीज़ टॉपिक स्टेप बाय स्टेप मैंने आप लोगों को छोटी छोटी वीडियो में इसलिए करवाया था कि सभी स्टूडेंट्स आसानी के साथ इसको अच्छी तरह से कंसेप्ट के लिहाज से क्लियर कर लें। उम्मीद करते हैं जी आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इसका लिंक शेयर किया करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। जो दूसरों का फ़ायदा करते हैं अल्लाह ताला की ज़ात उनका फ़ायदा करती है जी। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।